आज की वीडियो में जानिए कि आईटीसी का स्टॉक आखिर चलता क्यों नहीं है। जी हाँ, मैं जेन्युइन रीजन देने वाला हूँ, कोई बकवास नहीं होने वाली और मैं आपको ढंग से समझाने वाला हूँ कि आईटीसी के स्टॉक के साथ हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आईटीसी के बारे में हमने पहले भी इस चैनल पे बात करी है। एक हमने छोटा स्टॉक एनालिसिस भी बनाया था इसका। फिर जो इनसाइट्स बाय द बुल का एपिसोड नंबर 1 था एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर, उसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा करी थी और मैंने आपसे कहा था कि 325 के ऊपर जब इसका भाव निकलेगा तब मैं डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल रीजन से वहां पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा एंड जो स्टॉक्स इतने लंबे कंसोलिडेशन में चले जाते हैं उनमें बेस्ट ये रहता है कि जब वो कंसोलिडेशन से बाहर आए तब आप इन्वेस्ट करें और आप देखते हैं कि जितने टाइम उन्होंने कंपाउंडिंग नहीं करी होती ना उसकी पूरी भरपाई करते हैं वो आगे तक। तो कहीं ना कहीं आईटीसी के साथ भी मुझे यही उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आईटीसी भी बहुत अच्छे से कंपाउंड करेगा फ्यूचर में। अभी डेफिनेटली नहीं कर रहा। मैं आपको करंटली बता देता हूँ, मुझे लगता है आईटीसी के अंदर अभी टाइम वाइज करेक्शन और बाकी है। प्राइस वाइज तो देखिए इसके अंदर बिल्कुल इसको निचोड़ रखा है, इसको बिल्कुल तोड़ रखा है। 200 सवा 200 रुपए का शेयर, इसके नीचे क्या जाएगा। इतनी कैश रिच कंपनी, इतनी मैं कहूँगा वेल मैनेज्ड कंपनी, इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, इसमें कोई प्रमोटर नहीं है, राइट। कंपनी चलाते बहुत अच्छे से हैं सब लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी एथिक्स में बहुत आगे है। इनफैक्ट जो आपके ईएसजी पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर भी आईटीसी बहुत हाईली रैंक करती है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि टोबैको बना रही है तो कहीं ना कहीं ईएसजी पैरामीटर्स में अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लासमेट की नोटबुक्स हम सब ने यूज़ करी है, उससे बढ़िया नोटबुक की क्वालिटी मुझे आज तक किसी की भी नहीं लगी। अगेन मैं कोई यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट बचपन में हम सब ने ही क्लासमेट की नोटबुक्स यूज़ करी हैं, रजिस्टर्स यूज़ करें। अब तो डेफिनेटली मैं कहूँगा मोस्टली सारा काम टैब के ऊपर हो जाता है, जैसे आप में से काफ़ी लोगों का हो गया होगा क्योंकि सब डिजिटल होता जा रहा है, इतना प्रिंट नहीं निकालना चाहते चीज़ों का। बट कहीं ना कहीं मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, क्लासमेट से बढ़िया नोटबुक मैंने कभी यूज़ नहीं करी। तो आईटीसी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, सनफीस्ट हो गया, आईटीसी के होटल्स बहुत शानदार हैं, आशीर्वाद आटा तो सभी जानते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। और स्मोकिंग मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता यहाँ पे एंड मैं खुद से भी स्मोक नहीं करता हूँ, मैं किसी को इनकरेज भी नहीं करता हूँ स्मोक करने को। बट आपको पता है जो इनकी सिगरेट्स हैं सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केट के अंदर, राइट। तो आईटीसी के प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि नहीं चलते, आईटीसी के प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं, बस ये आईटीसी का शेयर नहीं चलता। और ये क्यों नहीं चलता मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ। आईटीसी का शेयर इसलिए नहीं चलता क्योंकि मार्केट इसको नहीं चलाना चाहती। आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, यही इसका जेन्युइन आंसर है। इस समय मार्केट इसको नहीं चला रही। अब आप कहोगे जतिन ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई जवाब हुआ? बट मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर फंडामेंटल बेसिस पे कोई रीज़न देखने जाएंगे नहीं मिलेगा। टेक्निकल बेसिस पे यस, क्योंकि कंसोलिडेशन से बाहर आएगा तो मैं आपको एक बाइंग प्राइस बता रहा हूँ, बट टेक्निकल बेसिस पे एक रेंज बनी हुई है। वो रेंज क्यों बनी है उसका रीज़न ही ये है कि मार्केट इसको नहीं चलाना चाह रही। इस समय क्यों नहीं चलाना चाह रही उस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी उससे आपको अपना सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। कुछ चीज़ें बस होती हैं ना, आईटीसी आप उसको उसी तरीके से मान लो कि ये भी बस है, ये नहीं चलने वाला क्योंकि मार्केट नहीं चला रही। ऐसा बहुत शेयर्स के साथ हुआ है, पहले एचयूएल के साथ हुआ है, रिलायंस के साथ हुआ है, आपको भी बहुत स्टॉक्स याद होंगे जो बहुत सालों के लिए खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट टाटा एलेक्सी सबको कितना पसंद है, टाटा एलेक्सी बीच में बिल्कुल नहीं चल रहा था, बहुत डिप्रेस प्राइजेस हो गए थे उस समय। टाटा एलेक्सी में फंडामेंटल दिक्कतें थी, ये मैं मानता हूँ, जब उसके प्राइजेस डिप्रेस हो गए थे। बट आईटीसी के अंदर वो फंडामेंटल दिक्कतें भी नहीं है, फिर भी नहीं चल रहा। और आप देख रहे हो आईटीसी के बिना चले भी इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स अपनी परफॉर्मेंस करता जा रहा है, जबकि आईटीसी इज डेफिनेटली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं समझना आपको ज़रूरी है कि मार्केट्स इसी तरीके से काम करती हैं। कोई आपको कहेगा कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं आईटीसी के, बहुत कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स हैं, इट डजंट मैटर। कोई कहेगा कि इनके मार्जिन एफएमसीजी बिजनेस से उतने अच्छे नहीं आ रहे, बहुत कंपनीज हैं जो इनसे भी खराब कर रही हैं और वो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे बैठी हैं। कोई कहेगा कि सिगरेट बिजनेस पे बहुत डिपेंडेंस है, तो सिगरेट वाली कंपनीज भी अलग से लिस्टेड हैं और वो इससे बेटर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गई, गॉडफ्री फिलिप्स हो गई। कोई कहेगा नहीं इसके होटल बिजनेसेस की वजह से नहीं चल रहा। होटल बिजनेसेस आपने देखे हैं क्या रैली दी है कुछ कंपनी ने जब अनलॉक की थीम स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ पे। तो आईटीसी ही क्यों नहीं चल रहा? इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट इसको नहीं चलाना चाह रही और कोई रीजन नहीं है, इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। मार्केट से आप वैसे भी नहीं लड़ सकते तो लड़ो मत, सिचुएशन को समझो, अपने लेवल्स देखो। जब फंडामेंटली हम सबको पता आईटीसी बहुत ही बढ़िया कंपनी है,
इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वेल बैलेंस्ड फंडामेंटल कंपनी मेरे हिसाब से। वेल बैलेंस्ड किस हिसाब से, अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, अलग अलग बिजनेसेस में है, उस हिसाब से कैश फ्लो बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है इनका, राइट। तो कंपनी बहुत शानदार है, अपने आप में एक सेक्टर है। आप देखते हो कि FMCG हो गया, होटल्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, तो अपने आप में एक सेक्टर बना हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं इनके पास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ITC में फंडामेंटली। अब जब ऐसे शेयर्स खड़े हो जाते हैं ना, तो आपको टेक्निकल्स का सहारा लेना पड़ता है और कोई तरीका नहीं बचता आपके पास इन्वेस्ट करने का। काफ़ी लोग मुझसे भी कहते हैं कि 2016 में जितने इसका बोनस आया था, हर 2 शेयर के बदले आई थिंक 1 शेयर दिया था इन्होंने, एंड इसलिए उसका प्राइस तो बढ़ा हुआ है। बट आप चार्ट्स पे जाओ, सारे ही चार्ट्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एडजस्ट करते हैं बोनस और स्प्लिट के लिए। ये नहीं चला है, ये पिछले 7-8 साल से नहीं चला है, तो अपने आप को झूठा दिलासा ना दें। येस, ITC इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, आप में से काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियोज में भी होगी, बट अगर स्टॉक नहीं चलना चाह रहा है तो आप जबरदस्ती घसीट के थोड़ी चला दोगे। या तो आप बाइंग करने आओ इसमें 10,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की, फिर तो आप इसको हिलाओगे थोड़ा। अगर आपको है कि मैंने लेने ही 1,000, 2,000, 10,000 शेयर हैं, तो उनसे होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा मार्केट के अंदर। तो ITC के अंदर जो मूवमेंट नहीं आ रही, उसका सिंपल रीजन है कि मार्केट अभी मूवमेंट नहीं आने देना चाह रही। अब मुझे क्या लग रहा है, ये मूवमेंट आ जाएगी जल्दी। तो 2-3 ट्रिगर्स हैं जिनसे मूवमेंट आ सकती है। पहला है डीमर्जर करें ये अपने बिजनेसेस का, और उससे वैल्यू अनलॉकिंग के चक्कर में हो सकता है मूवमेंट आ जाए। आए जरूरी नहीं है, हो सकता है मूवमेंट आ जाए, बट मैनेजमेंट बड़ी क्लियर रही है कि अभी हम डीमर्जर के बारे में नहीं सोच रहे। सेकेंड एक रीजन हो सकता है मूवमेंट आने का कि ये दूसरे ब्रांड्स और बिजनेसेस को एक्वायर करना शुरू कर दे, बिकॉज दे हैव सो मच कैश। आपको पता है ITC IT सेक्टर के अंदर भी है, नहीं पता होगा आप में से बहुतों को, बट है। तो यही हो जाता है कि इनके पास बिजनेसेस बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड अगर ये उधर कहीं एक्विजिशंस करे या थोड़ा एक्सपेंशन करे तो शायद हो सकता है कि मार्केट कहे कि चलो इसको चलाते हैं। क्या मुझे लग रहा है कि इसका समय आ गया चलने का? सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, मुझे नहीं लग रहा। आई थिंक 2 से 3 साल अभी भी इसके बचे हुए हैं। टाइम वाइज करेक्शन इसकी मुझे क्यों लग रहा है पूरी नहीं हुई। मैं जब अपने सराउंडिंग में देखता हूँ ना, तो इस समय लोगों को ITC का शेयर बहुत पसंद है, एंड दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ये चल क्यों नहीं रहा। अभी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आई है कि नहीं चल रहा बेच दो। जब तक वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ जाती ना लोगों में कि नहीं चल रहा बेच दो, तब तक मुश्किल है ये चलेगा। तो मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा, जिस दिन आप शायद ये शेयर बेच दोगे परेशान होके, तो अगले दिन से हो सकता है ITC बहुत अच्छा चलने लग जाए। बस मुझे आप इन्फॉर्म ज़रूर कर देना कि आप लोगों ने बेच दिया, ताकि मैं खरीदना शुरू कर दूँ। बट अगेन गाइस, जोक्स असाइड, ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप शेयर बेचते हो उसके बाद चलने लगता है, एंड जब आप बेचते हो नॉर्मली आप देखते हो कि उस समय और भी बहुत लोग बेच रहे होते हैं, एंड उसके बाद बड़े इन्वेस्टर जंप इन करते हैं जिनकी बाइंग से एक्चुअली शेयर प्राइसेस हिलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए आपको पेशेंस टेस्ट जो होता है मार्केट्स के अंदर, आपको समझना पड़ता है चीज़ों को। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एलोकेशन में खरीदें, सारा पैसा एक जगह ना डालें। अगर आप एक एलोकेशन में लेट्स से ITC लेते हैं, आपको है कि ITC बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसमें अपना पोर्टफोलियो का 50% डाल देता हूँ, पैसा तो नहीं डूबेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका पैसा नहीं डूबेगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बट 50% आप डालोगे तो आपको 5% की जो डिविडेंड यील्ड है वही एंजॉय करने को मिलेगी। स्टॉक प्राइस हो सकता है कहीं भी ना चले। लेकिन आप अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह कहते हो कि यार मेरे को बनानी है एक लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन, #लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन, और आप कहते हो कि मेरे को एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो बढ़िया तरीके से कंपाउंड करे, ITC मुझे बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन सेंस लगाता हूँ। ITC काफी टाइम से नहीं हिला, बहुत स्टेबल कंपनी है, लेट मी पुट 5 to 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन ITC, उससे ज्यादा मैं नहीं डालूंगा। बाद में हम इसको देख लेंगे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वंस यू डू दैट, यू रियलाइज कि चलो 5 या 10% पोर्टफोलियो कैसे नहीं भी हिला, बाकी 90% मूव कर रहा है। 90 में भी हो सकता है 10-20% ना हिले, 70% पोर्टफोलियो मूव कर रहा है, दैट इज गिविंग यू अ गुड कंपाउंडिंग, यू आर बीटिंग इंडेक्स रिटर्न्स एंड यू आर कंपाउंडिंग एट अ हेल्दी रेट। तो हमारे यहाँ पे टारगेट होना चाहिए रियलिस्टिकली, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो आपका टारगेट होना चाहिए 5 साल में भी अगर आप पैसा डबल कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर। हमारा टारगेट डेफिनेटली रहता है कि उसको और एक्सेलरेट किया जाए, एंड लास्ट 3 से 6 साल में जो हमारी कंपाउंडिंग आई है वो अराउंड 3 इयर्स में पैसा डबल हो रहा है उसके अंदर। बट डेफिनेटली एक रियलिस्टिक टारगेट वुड भी 5 इयर्स में आप पैसा डबल कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंट तो जरूर हुए होंगे कि मार्केट नहीं हिला रही इसलिए ITC का शेयर नहीं हिल रहा, बट दिस इज अ जेन्युइन रीजन। मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि हम हमेशा रिस्क मैनेज करते हैं, रिटर्न्स मार्केट देता है। ये चीज़ आप भी अपने जहन में बिठा लें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत लोगों को यहाँ पे लगता है ना कि भैया हमने खरीद लिया अब तो ऊपर जाना ही चाहिए,
क्योंकि हम तो आखिरी सवारी थे चढ़ने वाली इस शेयर पे। ऐसा नहीं होता है मार्केट्स के अंदर। आप जितनी जल्दी हम्बल हो जाएंगे मार्केट के सामने, आप समझ जाएंगे कि मार्केट्स आर सुप्रीम, बहुत बड़ी हैं आपसे, एंड यू नो आपको मार्केट्स की सुननी है बजाय अपनी जो कही है आपने वो मार्केट्स के ऊपर थोपने के, तो आप रियलाइज करोगे कि मार्केट्स बहुत अच्छे से आपको रिवॉर्ड भी करती हैं, बहुत अच्छे से इकोनॉमी भी समझती हैं, और मार्केट्स यू नो इतनी सारी चीज़ें बता देती हैं, इतनी सारी चीज़ें बयान कर देती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बट मार्केट्स को बस ज़रा समझना आना चाहिए। मार्केट्स अपनी डायनामिक हैं, वॉलेटाइल हैं, मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट्स को अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं पसंद, राइट, बट मार्केट्स खुद में अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बिहेवियरल फाइनेंस और साइकोलॉजी पे ध्यान दें, एंड अगर आप उस एरिया पे ध्यान देंगे ना तो आप समझेंगे थोड़ा अपने आप को, और अगर आप अपने आप को समझ गए, हम जैसे लोगों से ही मार्केट बनी है, तो आप मार्केट को भी समझने लग जाएंगे। इसलिए बिहेवियरल फाइनेंस पे ज़रूर ध्यान दें। आप अगर अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आई हैव प्लेस्ड अ फ्यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ अमेजॉन वेबसाइट। आप वहाँ पे जाके वो बुक्स को डेफिनेटली देख सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आपको PDF कहीं मिल जाए तो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। बट अगर आप सीरियसली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा बिहेवियरल फाइनेंस पे ध्यान दें। मार्केट से आप एक तो बहस करना बंद कर देंगे, मार्केट्स को आप समझना शुरू कर देंगे, और ये सब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट होगा। तो और भी बड़े सारे तरीके हैं, स्पिरिचुअलिटी वगैरह पे आप फोकस कर सकते हैं। बहुत लोग मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, तो वो आपके ऊपर आप कैसे करें। ईजिएस्ट वे वुड बी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड द मार्केट्स, आई वुड से इज डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी। बट कहीं ना कहीं सबसे सीधा रास्ता इस समय जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, इन जनरल पॉपुलेशन के लिए जो उस जर्नी पे नहीं जाना चाहते, बिकॉज दैट अगेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट अगर आप इसी पे स्टिक करना चाहते हैं तो बिहेवियरल फाइनेंस को ज़रूर रीड करें, उसको समझें। जिस दिन आप अपने आप को समझ गए ना, मार्केट समझ आ जाएगी। मार्केट समझ आ गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी आपको ग्रेटर गुड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपनी लाइफ में 70-80 साल तक जियोगे तो हेल्प करता ही है। ITC के बारे में अल्टीमेटली द डिसीजन ऑफ दिस वीडियो और द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो है इसकी, वो इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि मार्केट उसको नहीं हिलाना चाह रही। काफ़ी लोगों को ये बात चुभेगी, नहीं समझ आएगी। काफ़ी लोगों को लगेगा कि जतिन ने हमारे 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए क्या वीडियो बनाई है कि ITC का शेयर नहीं हिल रहा है क्योंकि मार्केट नहीं हिलाना चाह रही। बट मे बी वन डे यू विल रियलाइज दैट दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ शेयर्स डू दिस। सिर्फ ITC नहीं है, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको बस वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब वो आपको समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे ही होना था। तो दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा जब ITC में के लेवल्स में ब्रेकआउट आता है, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, अगर हम YouTube पे वीडियोस बना रहे हो तो डेफिनेटली बात करेंगे। एंड अगर होता है कि कुछ न्यूज़ पहले प्ले आउट हो जाती है और पहले कहीं मूवमेंट लगती है तो तब भी आपको इंटीमेट किया जाएगा। एंड मैंने आप लोगों से कहा है कि ITC में डेफिनेटली बाय करूँगा। उस समय अगर कैश पोजीशन अलाउ करेगी तो डेफिनेटली मैं बाय करूँगा। एंड आई एम स्टेइंग ट्रू टू माई वर्ड। ITC बहुत प्यारी कंपनी है, बहुत प्यारी कंपनी है। इट इज़ अ नो ब्रेनर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एज ऑफ नाउ, because I have learned these skills of technical analysis, maybe you can say, या fundamental analysis, या you can say behavioral finance। behavioral finance का ज़्यादा रोल है हर चीज़ में, क्योंकि वो चीज़ मुझे समझ आ गया था। रियलाइज़ की नहीं हिल रहा तो छोड़ दो, जब चलेंगे भाई साहब तब हम भी सवार हो जाएंगे साथ में। बहती गंगा में हमें यहाँ पे हाथ धोने हैं, गंगा की डायरेक्शन नहीं बदलनी, इतना पैसा नहीं है। तो ये चीज़ समझ जाओ थोड़ी बस। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।